Hello class, as you see, today's topic is combination of resistors. दिख रहा होगा आप लोगों को क्या दिख रहा है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ये आपको समझ में आएगा बढ़िया से, बट थोड़ा सा आपको ये जानना होगा कि बेटा जब तक आप लोग ओम्स लॉ तक का वीडियो क्लियरली नहीं देखे होंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। आपको पूरा का पूरा जो ओम्स लॉ था, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक फॉर्मूला आया था B इज इक्वल्स टू IR। व्हाट इज दिस? B इज इक्वल्स टू व्हाट? IR। तो जब तक आपको ये पोटेंशियल, करंट और ये रेजिस्टेंस का नॉलेज एकदम बढ़िया से नहीं होगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस हमारे जाके देखिए, आपको मिल जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर जो बच्चे देख चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं कि B इज इक्वल टू IR में पोटेंशियल क्या है, करंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, तो उनको ये बहुत अच्छे से आने वाला है। लेकिन जैसा कि हम लोग पहले से जानते बेटा कि हर टॉपिक में हम आपको आपके डेली लाइफ से कंपेयर कराते हैं चीजों को। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स लिखा है। रेजिस्टर्स का होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टर का क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस आपको बेटर पता है। रेजिस्टेंस का सिंबल आप स्पीड ब्रेकर की तरह मैंने बताया है, पीछे पढ़ाया है ना? होता था, रिप्रेजेंट करते थे R से, यूनिट होती थी क्या हमारी? ओम। ठीक है, अब ये है क्या? ठीक, तो देखते हैं। चलिए थोड़ा सा ब्रेन का यूज करिए। बताइए कि हमारे घरों में जो अप्लायंसेस लगे होते हैं, अप्लायंसेस मीन्स हमारे घर में फैंस लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, कूलर, वही फ्रिज रेफ्रिजरेटर, बहुत सारे वाशिंग मशीन ऐसे लगे होते हैं। आप बताइए क्या जितने आपके घर में अप्लायंस है सबका कनेक्शन सिर्फ एक स्विच से है? सोचिए, आप कहेंगे नहीं सर, अलग अलग स्विच से है। बिल्कुल। अच्छा, अब बताइए अगर सारे अप्लायंसेस का कनेक्शन में एक स्विच से कर दूं, किसे कर दो बेटा? एक स्विच से, तो आप बताइए क्या होगा? अगर एक स्विच से सारे अप्लायंसेस का कनेक्शन आपके घर में कर दिया जाए तो क्या होगा? यस, वेरी गुड। ओवरलोडिंग के थ्रू शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है इस सीरीज और पैरेलल को समझने के लिए। हमारे घरों में देखते हैं कि अगर हमारे घर में 4 पंखे लगे हैं तो चारों पंखों का स्विच अलग अलग होगा, हर बल्ब का स्विच अलग अलग होगा, टेलीविजन का, टीवी का, रेफ्रिजरेटर का, सबका स्विच क्या होगा? अलग अलग होगा। बिल्कुल। तो जहां आपको ये अलग अलग स्विच दिखते हैं तो इसका मतलब वो कनेक्शन किसमें है? पैरेलल में। वो कनेक्शन किसमें है हमारे घरों में? पैरेलल में। अच्छा, एक चीज, जब दिवाली आती है, जब झालर आता है बेटा, उसमें कई सारे बल्ब लगे होते हैं, है ना? 100 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, 500, जैसा आप लोग। लेकिन थोड़ा सा उस पर ध्यान दो आप। उस बल्ब में आपने देखा होगा कि उस बल्ब का एक प्लग होता है। उस बल्ब का क्या होता है बेटा? एक प्लग। उस बल्ब के प्लग को जैसे ही हम एंटर करते हैं बोर्ड में, एक बटन होता है, एक बटन ऑन करते हैं, सारे बल्ब जल जाते हैं। थोड़ा सोच के बताइए, थोड़ा सा सोचिए कि क्या वो पैरेलल में कनेक्ट है कि सीरीज में? जी हाँ, बिल्कुल सही, वो सीरीज में कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन एक स्विच से था। एक स्विच हमने ऑन की, 100 बल्ब पूरे जल गए। तो दिवाली में झालर हम देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, वेरी गुड। तो जब कनेक्शन अप्लायंसेस का हाउस होल्ड में अलग अलग स्विच से हो तो किसमें होगा? पैरेलल में। और हमारे घर में ऐसा पूछा जाता है बेटा कि हमारे घर में जो कनेक्शन होते हैं वो सीरीज में होते हैं कि पैरेलल में? हमारे घर में जो कनेक्शन होते हैं सीरीज में होते हैं कि पैरेलल में? आपका आंसर क्या होगा? पैरेलल में। आपसे पूछा जाए सीरीज का कुछ एग्जांपल बताइए, तो आप दिवाली के झालर वाला आप दे सकते हो। धीरे धीरे पढ़ते जाइए। अभी तो हम यहाँ पर डेरिवेशन देखेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे सॉल्व करना है, उसके उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल देखने के बाद आपको फिर इस
इसका इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक दोनों में डिफरेंस क्या है, बेटर एग्जांपल और अच्छे से समझ में आएगा। तो शायद आपको थोड़ा सा फील हो गया होगा कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है, बट यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। जी हाँ, ये वही रेसिस्टर है जो आपके घरों में अप्लायंसेस होते हैं। आपके घरों में बल्ब लगा है तो बल्ब में, हाँ तो हमारे घरों में बल्ब देखा है आपने, अभी तो एलईडी लगी है उसमें सेमीकंडक्टर्स का यूज है बेटा, एलईडीज हैं वो सब अलग है, लेकिन आपने टंगस्टन वाला बल्ब देखा होगा। तो यहाँ पर बल्ब का जो एग्जांपल ले रहे हैं वो टंगस्टन वाले बल्ब का ले रहे हैं जो येलोइश कलर का लाइट देता था। तो उसको एग्जांपल मान के चले तो उस बल्ब में क्या लगा है, टंगस्टन का वायर, और टंगस्टन बैड कंडक्टर होता है, तो उसको हम यहाँ पर रेसिस्टेंस मान रहे हैं, और होता भी वही है। फैन है, जितने आपके घर में पूरे अप्लायंसेस हैं उस अप्लायंस का यहाँ पर हमने नाम दे दिया, उसके अंदर जो करंट का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है और करंट को जाने से रोक रहा है, उसका पूरा प्रॉपर वे में हम यूज कर रहे हैं, वो कैसे कंबाइंड होता है हमारे घरों में, इसमें होता है पैरेलल में। ठीक है, क्लियर हुआ? आप रेसिस्टेंस जो हमारे घर में फैन लगे हैं, बल्ब लगे हैं, वो जो लोड है उसी को हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, रेसिस्टेंस, मतलब उसका क्या, रेसिस्टर, जैसे एग्जांपल आप दे सकते हो। तो चलिए अब हम, आपको फील हो गया होगा कि सीरीज और पैरेलल होता क्या है, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ये तो डेली लाइफ में हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है उससे हमने जाना। अब हम देखते हैं कि इसका कैसे फॉर्मूला बना, सिंबॉलिक फॉर्म में हमें दिया रहेगा, कैसे उसको यूज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करके कैसे उसको सॉल्व करना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी सर्किट होते हैं, 10 से लेकर 12 तक बहुत लंबे सर्किट्स होते हैं, कैसे सर्किट को सॉल्व करना है बहुत आसान होता है, पर इस कॉन्सेप्ट को आप देखते चलिए बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले से। तो हमारे पास देखिए बेटा V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है, ठीक है। इस V इक्वल टू आई आर से हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर V अपॉन R लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I। अब इन्हीं से हमें, इन्हीं फॉर्मूले से हमें सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में, उसके लिए है कि सीरीज में हमेशा करंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट, या आप कह सकते हो कि वो बेटा सेम होगा। कैसा होगा बेटा, सेम होगा, क्लियर। और पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा, ये आपको याद रखना है। पोटेंशियल क्या होगा बेटा, डिफरेंट। हालांकि 10th है तो मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। आपको एक अच्छा ट्रिक भी बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन 10th बोर्ड है ये, तो 10th बोर्ड के लिए आपको पहले बेसिक जानना जरूरी है। जो बेटा बेसिक जानता है वो किसी के ट्रिक का मोहताज नहीं रहता, वो खुद से ट्रिक बना सकता है। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप बेटर अपने दिमाग से अच्छे से ट्रिक बना सकते हो। तो आप पहले बेसिक से चलेंगे, फिर आपको बेटर ट्रिक बताएंगे, उसके लिए बेफिक्र रहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने क्या कहा, हमेशा करंट क्या होगा, कांस्टेंट मतलब सेम, और पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट। कैसे, देखो अगर ये पॉइंट हो ए और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है 1 2 3, ठीक है, बी पॉइंट, करंट जा रहा है I, करंट जा रहा है I, ठीक है। आप यहाँ पर सपोज कर लेना कि यहाँ पर एक बैटरी लगी है। क्या लगी है बेटा, बैटरी। क्या लगी है, बैटरी, क्लियर। हाइपोथेटिकल बैटरी आप सपोज कर सकते हो, उसका नाम हाइपोथेटिकल बैटरी है। हाइपोथेटिकल बैटरी मतलब जो हमने सपोज कर दिया, ठीक है। बिना बैटरी के तो करंट जाएगा, आप यहाँ बना नहीं है बैटरी को, लेकिन आपको मानना है कि यहाँ पर बैटरी लगी है। और रेजिस्टेंस इसका नाम ले रहे हैं R1 R2 एंड R3, क्लियर। अब देखिए जो करंट इसमें जा रहा है, जो करंट R1 में जाएगा बेटा वही करंट तो इसमें जाएगा और वही करंट इसमें जाएगा। मतलब जो A पॉइंट से करंट चला है वही सेम करंट B पॉइंट तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैंने कहा कि इसमें करंट क्या होगा, हमेशा सेम होगा, क्लियर। अब B क्या होगा, डिफरेंट। तो याद रखें जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता,
जब तक रेसिस्टेंस नहीं आता। इस स्टेटमेंट को मेरे ध्यान से सुनिएगा, इसका बहुत यूज है इसको सॉल्व करने में, ठीक है, समझ में भी आएगा। इस स्टेटमेंट को अभी के लिए आपको याद रखना है, मैं बोलने जा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि जब तक कोई रेसिस्टेंस नहीं आता तब तक पोटेंशियल सेम रहता है। क्या काम है? जब तक रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता या जब तक रेसिस्टेंस कोई नहीं आता तब तक पोटेंशियल सेम होता है, और जैसे ही रेसिस्टेंस आया तुरंत पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिफरेंट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो बेटा कि हमने बैटरी लगाई ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था, ठीक, ये प्लस ये माइनस करंट जा रहा है। एकदम फील करिए अच्छे से यहाँ हो क्या रहा है। जब इस बैटरी से करंट जा रहा है, ठीक है, अब देखो ये बिगर जो लाइन है ये हाई पोटेंशियल होता है, पहले भी मैंने बताया है, तो इसको मान लेते हैं हाई पोटेंशियल और इसको मान लेते हैं लो पोटेंशियल, ठीक है। चलिए इस पॉइंट का नाम मान लीजिए बी ए है और इस पॉइंट का नाम है बी बी, ठीक। आपसे पूछा जाए कि बताइए हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, ठीक, तो बी ए यहाँ माना बी, आपसे पूछा जाए बताओ यहाँ का पोटेंशियल कितना, तो आप कहोगे सर बी ए है। क्या है? बी ए। क्यों? मैंने नाम नहीं रखा है, नाम है यहाँ सेंस है कि यहाँ का पोटेंशियल हमने क्या मान लिया बी, और यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लिया बी। आप मान सकते हो हाई पोटेंशियल, यहाँ मान सकते हो लो पोटेंशियल, आप अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पर, समझने के लिए है कि मान लो यहाँ का पोटेंशियल क्या था बी। आपसे पूछा बेटा बताओ यहाँ का पोटेंशियल, तो आप क्या कहोगे सर यहाँ से कनेक्टेड है बी, यहाँ का बताओ बी, यहाँ का बताओ बेटा बी ए। अगर आपसे पूछो बेटा यहाँ का बताओ तो आप क्या कहोगे? जी मैंने स्टेटमेंट क्या कहा था याद करिए, सोचिए। मैंने स्टेटमेंट कहा था कि जब तक कोई रेसिस्टेंस नहीं आता, जब तक कोई रेसिस्टेंस नहीं आता तब तक पोटेंशियल हमारा क्या होता है? सेम। और जैसे ही रेसिस्टेंस आ जाता है हमारा पोटेंशियल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इसका यूज बहुत है न्यूमेरिकल में भी, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके थ्रू मैं कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा, एकदम डीप नॉलेज देते चलिए, अच्छे से समझ में आएगा, पेशेंस रखिए, बस देखिए ध्यान से। बेटा यहाँ जो रेसिस्टेंस का बार बार मैं नाम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उस रेसिस्टेंस को आप बल्ब मान सकते, यहाँ बल्ब का रेसिस्टेंस मान सकते हो, कोई भी लोड बल्ब का रेसिस्टेंस मान सकते हो, फैन का रेसिस्टेंस रखते हो, किसी का भी रेसिस्टेंस आप मान सकते हो। तो यहाँ पर हम सिंबॉलिक फॉर्म में चलते कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो समझ में आया कि आई क्या होगा? कांस्टेंट मतलब सेम होगा, ठीक है। अब समझते हैं कि V मतलब पोटेंशियल डिफरेंट कैसे होगा, आप बताइए बेटा। यहाँ तक का पोटेंशियल अगर ये ए पॉइंट है तो यहाँ मैं पूछूं आपसे बताओ पोटेंशियल कितना, तो आप कहोगे सर ए। यहाँ का पूछूं तो ए, बेटा यहाँ का अलग होगा क्यों? क्योंकि जब तक रेसिस्टेंस नहीं आता तब तक पोटेंशियल क्या होता है? सेम। तो यहाँ रेसिस्टेंस आया, यहाँ तक का पोटेंशियल अलग, यहाँ तक का पोटेंशियल अलग, यहाँ तक का पोटेंशियल अलग, बार बार रेसिस्टेंस आ रहा है। तो रेसिस्टेंस जब जब आएगा पोटेंशियल उसका चेंज होगा, मतलब वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, चाहे ऐसे समझ लो, चाहे मैंने अभी बेसिक बताया था स्टेटमेंट देखो उससे समझ सकते हो आप। जब तक रेसिस्टेंस नहीं आता तब तक पोटेंशियल क्या होता है? सेम। इसको और बेटर फील करेंगे हम आगे चलते हुए कॉन्सेप्ट में, जब एक्सपेरिमेंट कराएंगे आपके स्कूल में तब हम समझ सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रखिए। जो मैंने स्टेटमेंट कहा फिर रिवाइज करिए, प्रीवियस मोड में ले जाइए वीडियो को और चेक करिए मैंने कहा क्या है। क्लियर? यहाँ पर आई क्या होगा? कांस्टेंट, और पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट। ये चीज समझ में आई? आइडेंटिफिकेशन है किसका? सीरीज का। अब आगे बढ़ते हैं। हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है बेटा, एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसके थ्रू हम जान पाए कि इन तीनों के बराबर एक ऐसा रेसिस्टेंस बनाना है जो इन तीनों के बराबर, मतलब इन तीनों के इक्विवेलेंट हो। जैसे एक पहलवान है, वो छोटे छोटे तीन पहलवान से अकेले लड़ लेता है, जीत जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो तीनों पहलवान के इक्विवेलेंट हुआ पहले वाला पहलवान। तो यहाँ पहलवान की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? रेसिस्टेंस की। तो इन तीनों के बराबर हमें एक पहलवान लाना है, इन तीनों के बराबर एक रेजिस्टेंस लाना है जो इन तीनों के इक्विवेलेंट हो। हमारा टारगेट ये है, ठीक है। तो देखते हैं फॉर्मूला बनाते हैं। हमने कहा था ये आप पढ़ रखे हो, इन्हीं से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए बेटा, जो चीज सेम होगी उसका यूज नहीं करेंगे,
फिर से जो चीज सेम होगी उसका यूज नहीं करेंगे। यहाँ सेम क्या करेक्ट मतलब ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। और यहाँ आई और बी की बात हो रही है तो आर से यहाँ कोई मतलब में नहीं है। तो आई तो सेम है क्योंकि सेम रखेंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, तो इसका यूज नहीं कर सकते। तो बचा क्या बेटा, ये इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से चलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर मान लें यहाँ का पोटेंशियल V1 है और यहाँ का पोटेंशियल V2 है और यहाँ का पोटेंशियल V3 है और ये प्लस माइनस ऐसे मान के चले अगर हम, या तो यहाँ लिखा तो प्लस और माइनस हाइपोथेटिकल बैटरी। तो अगर मान के चल रहे हैं हम कि पोटेंशियल अलग अलग है तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। इतना हमें नॉलेज पहले से ही पोटेंशियल में पढ़ रखा है। तो अब यहाँ से चले अगर V के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं ना, आई आर, यहाँ पुट कर सकते हैं क्या, आई आर पुट कर दिया। अब देखिए ध्यान से R के प्लेस पे हम यहाँ लिखेंगे R के नीचे इक्विवेलेंट, क्योंकि बनाना हम किसके बराबर है, इक्विवेलेंट। अब V1 तो V1 के प्लेस पे लिखेंगे I तो सेम है लेकिन यहाँ लिखेंगे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्लियर बेटा, I कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर सकते हैं आराम से कि IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, कैंसिल आउट कर देना और यहाँ पर फॉर्मूला हमारा बन जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। बस बहुत सिंपल है, फॉर्मूला तो बन ही गया हमारा। ठीक, ये रहा आपका फॉर्मूला, इसको नोट कर लें। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। अब चलिए छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए वही जो हमने बनाया था, करंट जा रहा था हमारा और यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस, पॉइंट ए, पॉइंट बी करंट जा रहा हो I, यहाँ पर 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि फॉर्मूला यूज करें R1 प्लस R2 प्लस समेशन कर दें 5 प्लस 2 प्लस 3 व्हाट 10। यहाँ पर क्या करें, आपसे कहे फाइंड R इक्विवेलेंट फ्रॉम A टू B, R इक्विवेलेंट फ्रॉम A टू B, हाइपोथेटिकल बैटरी आपको सपोज करनी है। R इक्विवेलेंट फ्रॉम A टू B कितना होगा आंसर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 10 ओम। सो सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे, पैरेलल आ जाएगा। फिर हमें जो न्यूमेरिकल मिलेगा ना बेटा उसमें सीरीज पैरेलल दोनों कंबाइंड रहेगा। ठीक, तो आज चलिए हम देखते हैं, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब पैरेलल में क्या करना है, पैरेलल का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आएगा। पैरेलल में आई जो होगा बेटा डिफरेंट होगा, आई क्या होगा डिफरेंट और बी क्या होगा सेम, मतलब कांस्टेंट आपके कांस्टेंट। ये स्टार्ट आइडेंटिफिकेशन, इसको और अच्छे से फिल करके देखते हैं। सपोज ये पॉइंट ए और लिखा होगा आपको और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, ये रहा एक रेजिस्टेंस, ये रहा एक दूसरा, ये रहा तीसरा, R1 R2 R3, करंट जा रहा हो I। क्लियर, दिख रहा होगा आपको। चलिए इसको स्टडी करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर हाइपोथेटिकल बैटरी आपको सपोज करनी है। ठीक है, हाइपोथेटिकल बैटरी आपको सपोज करनी है। चलिए यहाँ बना भी दे रहा हूँ प्लस माइनस। ठीक है, अब अगर करंट जा रहा है ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो बताइए इस पॉइंट पे जब करंट पहुंचेगा तो डिवाइड होगा कि नहीं। अपना दिमाग लगाइए और बताइए कि करंट यहाँ पर डिवाइड होगा कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर डिवाइड होगा भाई, किसी को यहाँ से यहाँ जाना तो उसके पास तीन रास्ते हैं।
किसी को नहीं, आपको करंट को जाना है तो करंट इक्वल अमाउंट में नहीं, सॉरी इक्वल अमाउंट में करंट यहाँ डिवाइड होगा। अब देखिए तो करंट यहाँ डिवाइड हो गया, जाहिर सी बात है 3 वायर होंगे, करंट आप सप्लाई दोगे, भाई ज्वाइंट है तो करंट तो डिवाइड हो गया। करंट हम पहचानता भी, करंट पहचानता तो हमारी बॉडी में कंडक्टर नहीं होती, हम कहते भाई करंट रुक जा, मत मेरे अंदर जाओ, ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं, करंट किसी को पहचानता नहीं। तो चलिए चल के देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हुआ I1, ये हुआ I2 और ये हुआ I3, करंट बढ़ गया। तो करंट तो बढ़ गया भाई, I क्या हुआ डिफरेंट, पहला चीज क्लियर है। दूसरा क्या कह रहा है, पोटेंशियल क्या होगा सेम। थोड़ा सा सोचिए पोटेंशियल सेम क्यों होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और पिछले स्टेटमेंट पे जाइए, तो आप यहाँ पर खुद बता सकते हो कि पोटेंशियल सेम क्यों होगा। अब देखिए पोटेंशियल जाहिर सी बात है बेटा, ये हाई है ये लो है, यहाँ का पोटेंशियल ए है, यहाँ का पोटेंशियल बी है, तो जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता पोटेंशियल क्या होता है सेम। बता बेटा, अगर ये ए है तो यहाँ तक का पोटेंशियल देखो, इसके बीच में कोई आया रेजिस्टेंस नहीं आया, तो यहाँ का भी पोटेंशियल ए, यहाँ का भी पोटेंशियल ए, यहाँ का भी पोटेंशियल ए, और यहाँ से देखो ये बी है तो देखो कोई नहीं आया है इस यहाँ तक दोनों के बीच में, तो यहाँ का पोटेंशियल बी बी बी, पोटेंशियल तो सेम रहा। यस ऑब्वियस सी बात है कि बेटा जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता तब तक हमारा पोटेंशियल क्या होता है सेम। हम जाहिर से कह सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल हमारा क्या होगा सेम या कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकल को यहाँ पर थोड़ा सा इस बैटरी को रेस्ट देते हैं, बहुत थक गया होगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखते जाइए, बहुत आसान सा। सब फॉर्मूले की बात है, फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, बहुत बढ़िया बात। मैंने कहा था जब सेम हो इसको यूज न करें, यहाँ पर आई सेम सॉरी बी सेम है तो बी का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा इस फॉर्मूले का। तो हम जैसे वहाँ पर b = b1 + b2 + b3 लिखे थे, ठीक उसी तरह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आई, बेटा कंफ्यूज ना हो, स्मॉल आई या कैपिटल आई से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। I = I1 + I2 + I3, क्लियर? सिंपल है। आई की प्लेस पे क्या रखोगे, B/R क्या इक्विवेलेंट इज इक्वल टू B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3। सिंपल बेटा, आप चाहो B से B पूरा काट सकते हो, कॉमन लेके कट जाएगा पूरा B, बचेगा यहाँ क्या 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/Rn। इसको नोट कर लें, फॉर्मूला हमारे यहाँ पर आ चुका है बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से। आया क्लियर दिखा आपको? ठीक, एकदम फील करवाते हुए लेके चला मैं आपको कि पैरेलल में जब हो तो फॉर्मूला ये यूज करें और सीरीज में जब हो फॉर्मूला ये यूज करें। ठीक है, आज का टारगेट है हमारे इस फॉर्मूले पे एक एग्जांपल पे बस। अब देखिए इसका एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो। सपोज करिए कि यहाँ पर एक 2 ओम हो और यहाँ पर 4 ओम हो, ये पॉइंट हो ए, ये पॉइंट हो बी, हाइपोथेटिकल बैटरी लगी है, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, आपसे पूछा फाइंड आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए टू बी। देखने से लग रहा है कि जब करंट जाएगा इस पॉइंट पे बढ़ जाएगा, करंट बढ़ा तो इसका मतलब किसमें पैरेलल में, करंट पैरेलल में। फॉर्मूला क्या हमारे पास पैरेलल का 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। क्लियर है ना? जल्दी में लेते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 1/R इज इक्वल टू 3/4 आया है। हमने पूछा क्या है, फाइंड R इक्विवेलेंट फ्रॉम ए टू बी। तो R क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3 ओम। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? ये तो एक फॉर्मूले का मैंने एग्जांपल दिया आपको।
तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। 10th बोर्ड के लिए न्यूमेरिकल बहुत खास है, सीरीज पैरेलल को सॉल्व कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में अब आपको ऐसा मिलेगा कॉम्बिनेशन, कई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें सीरीज पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ होगा, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्या करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले पे v इक्वल क्या लिखा है आई आर क्लियर। हम हमारा टारगेट है कि पहले r निकालना, क्या निकालें r, क्योंकि r निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अभी आपके लिए। जैसे जैसे आप पढ़ते चलोगे आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आसान भी है निकालना इसको, ठीक है। तो जब हम r निकालना सीख लेंगे तो i निकालना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बैटरी में वोल्टेज दिया रहेगा, r निकाल लेंगे v बाई आर, या r निकालना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है, तो सबसे पहला जंग है किससे है, रेजिस्टेंस से। तो इस जंग को जीतने के लिए आपको सीरीज और पैरेलल को अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, आपको बताएंगे सीरीज पैरेलल को सॉल्व कैसे किया जाता है। अच्छे से पढ़िए कॉन्सेप्ट को, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।